जब बिना भेदभाव किए सरकार की सारी योजनाएं ले रहे हो, बिना किसी भेदभाव के कॉलोनी ले लिए, बिना किसी भेदभाव के इज्जत घर ले लिए, बिना किसी भेदभाव के सड़क ले लिए, बिना किसी भेदभाव के नल ले लिए, बिना किसी भेदभाव के लाइट ले लिए, जब ये सब में कोई भेदभाव नहीं किए तो वोट देने में क्यों भेदभाव करोगे। जय श्री राम मित्रों, राष्ट्रम वंदे मातरम, हर हर महादेव। लोकसभा का चुनाव आ चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। इसलिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो लोकसभा चुनाव में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। मित्रों, वोट देने जाने से पहले आपको किन किन बातों पर याद रखना है, जरा याद करिए। 10 साल पहले जो गांव में रहते थे, शौच करने कहाँ जाते थे? खेतों में जाते थे। चाहे आदमी हो या औरत हो, चाहे तुम्हारा भाई हो या तुम्हारी बहन हो, मजबूरी में खेत में ही शौच करने जाना पड़ता था। कुछ लोग को छोड़ दे 5 से 10% को तो। पर अभी सबको इज्जत घर यानी शौचालय सरकार द्वारा मिल चुका है। अब गांव में कोई खुले में शौच करने नहीं जाता। आपके घर पे आपका सम्मान, आपके घर की महिलाओं का सम्मान कौन सी सरकार ने किया? कौन सी सरकार ने आपको शौचालय दिया? बस ये सोचकर वोट करने जाना। दूसरा पॉइंट मित्रों, 10 साल पहले शायद आप लोग को याद रहेगा, नहीं रहेगा तो स्मरण करवा देता हूं। घर पे जो महिलाएं होती थी चूल्हा फूंका करती थी, आंख में धुएं लगते थे, बारिश के सीजन में लकड़ियां भीग जाती थी, उन भीगी हुई लकड़ियों से भी खाना बनाना पड़ता था। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था एक टाइम का पेट भरने के लिए। पर हर घर में गैस किसने दिया? किसने पहुंचवाया? बस ये याद करके वोट करने जाना। तीसरा पॉइंट में, आज के 10 से 15 साल पहले आपके गांव में बारिश के सीजन में सड़कें खेत में बह जाती थी। आपके गांव में ही सड़कें नालों में बदली रहती थी। आज लगभग हर घर पक्की सड़क कौन सी सरकार ने दिया? बस ये सोचकर वोट करने जाना। आज के 10 साल पहले मित्रों, बरसात के समय में छतों से पानी टपकते थे, छप्पर उड़ जाते थे हवा में। आज के 10 साल बाद सबको कॉलोनी मिली, कुछ को छोड़ दे तो कौन सी सरकार ने दिया? जब बिना भेदभाव किए सरकार की सारी योजनाएं ले रहे हो, बिना किसी भेदभाव के कॉलोनी ले लिए, बिना किसी भेदभाव के इज्जत घर ले लिए, बिना किसी भेदभाव के सड़क ले लिए, बिना किसी भेदभाव के नल ले लिए, बिना किसी भेदभाव के लाइट ले लिए, जब ये सब में कोई भेदभाव नहीं किए तो वोट देने में क्यों भेदभाव करोगे? वोट भी बिना भेदभाव करो, जिसने दिया उसको दो। और सबसे बड़ा काम क्या हुआ पता है मित्रों? जो 500 वर्षों में नहीं हुआ। राम मंदिर किसकी सरकार में बना? सबको पता है। अगर इसके बाद भी आपको ये सोचना पड़ेगा आप किसे वोट दोगे, तो इतना ही बोलूंगा, चुल्लू भर पानी लो, नाक रगड़ो और मर जाओ। शर्म जी, नमक हराम मत बनो। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी बीजेपी को प्रचार करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर खुददारी है। मैं आपको जिल्लत नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं। मैं किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं हूं और मैं किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं अपने देश का प्रचार कर रहा हूं, अपने राष्ट्र की बात कर रहा हूं। याद रखना मित्रों, भारत आज अगर दुनिया की ऊंचाइयों को छू रहा है ना, उसका श्रेय किसी पप्पू को नहीं जाता जो संसद में बैठ करके आंख मारता हो या अपनी बहन की पप्पी लेता हो। उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है।
विदेशों में भारत क्या छवि जो बनी है उसका श्रेय किसी आम आमदनी के पार्टी के मुखिया को नहीं जाता, उसका श्रेय भी बीजेपी को ही जाता है। आज अगर पूरी दुनिया भारत को सम्मान के साथ देखता है ना, तो उसका श्रेय भी बीजेपी को ही जाता है। सोचो दुनिया में कौन सा ऐसा देश होगा कि जहां के प्रधानमंत्री न कुछ बोले, ना ही कोई अपील किए, ना ही कोई कॉन्फ्रेंसिंग किए, ना ही कोई मैसेज किए, बस अपने देश के एक द्वीप पर गए, कुर्सी लगाए, बैठे, फोटो खिंचाए, एक देश डूब गया। मालदीव बहुत जल्दी का मामला था ना, मोदी जी लक्षद्वीप गए, सिर्फ कुर्सी पर बैठे, फोटो खिंचाए, मालदीव डूब गया। कुछ लोगों ने मुझको बोला कि इतना अच्छा खासा अयोध्या का मामला चल रहा था, मोदी जी मालदीव को क्यों डुबा दिए। हमने कहा बेटा श्री रामचंद्र जी जब जब अयोध्या आते हैं तब तक एक द्वीप डूब जाते हैं। त्रेता में लंका डूब गया था और कलयुग में मालदीव डूब गया। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी, चुनाव की बातें करते हैं जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो मित्रों, प्रदेश कोई भी हो, जिला कोई भी हो, गांव कोई भी हो, घर कोई भी हो, अब की बार 400 के पार ये लक्ष्य लेकर वोट देने जाना। और जो आगे हमने कुछ पॉइंट बताए उन पॉइंट को ध्यान में रखकर वोट करने जाना। बाकी फैसला आपका है, क्योंकि ये देश जितना मेरा है उतना आपका भी है।